तो कर्क राशि वालों, तो बेटा माँ भवानी देगी भाग्य की सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ध्यान रहे दोस्तों, तुम्हारे आसपास कोई ना हो तभी इस वीडियो को देखना और अकेले चुपचाप होकर ही देखना, किसी को मत बताना। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी पड़ोसी ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, इसके नसीब में इतनी बड़ी चमत्कार कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि माता माँ भवानी जी के आशीर्वाद से आपके समस्त बिगड़ी कार्य बनेंगे। भाग्य की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको ही मिलेगी, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, वरना दोस्तों बहुत पछताओगे। क्योंकि जो कुछ खबरें आपको मिलने वाली हैं, कल सुबह के समय में वो खुशखबरी आप हासिल नहीं कर पाओगे अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं 100% सत्य दे रहे हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि माँ भवानी अब आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। अब आपके दुखों का घड़ी खत्म हुआ और सुखों का घड़ी चालू हो जाएंगे, क्योंकि माता माँ भवानी जो आपकी तकदीर आपके नसीब में आ गए हैं, और माता माँ भवानी जी के आशीर्वाद से ही आपके समस्त बिगड़ी कार्य बनेंगे। अब आप राजाओं जैसा जियोगे, अमीर आदमी बन जाओगे। बस वीडियो के अंत में जो उपाय हम आपको देंगे उन्हें अपने जीवन काल में अमल जरूर करिएगा, तभी आप पर इस मुकाम तक पहुंच पाओगे। यानी कि दोस्तों आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। दोस्तों बुरा मत मानिएगा, हम जो भी आपको जानकारी दे रहे हैं वो 100% सत्य होते हैं। दोस्तों कहते हैं भगवान के घर देर होते हैं लेकिन अंधेर नहीं। अगर आपके जीवन काल में अमीर बनने का लिखा है तो आप अवश्य ही अमीर बनेंगे, भले ही देर होंगे लेकिन आप अमीर तो बनेंगे ही। जिसके नसीब में अमीर बनने का लिखा ही नहीं है तो वो कितना भी लाख कोशिश कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, मेहनत कर ले, वो अपने जीवन काल में अमीर बनने का सपना क्या, एक भिखारी भी बनने का लायक भी नहीं बनेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके कुंडली में जिसके नसीब में लिखा हुआ रहता है उसी का ही भाग्य चमकेगी, उसी का ही तकदीर चमकेगी। जी हाँ दोस्तों, और जो इस समय आपकी कुंडली में मुझे दिख रहा है कि अब आपका किस्मत एक झटके में पलटने वाला है। कल सुबह के समय में बस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आगे जो हम आपको जानकारी देंगे उसे जानने के बाद आप खुशी से उछल पड़ो। जी हाँ, खुशी से नाचने लग जाओ। जी हाँ दोस्तों, खुशी से गदगद हो जाओ। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको कल सुबह के समय में मिलेगी, और माता माँ भवानी जी की आशीर्वाद से ही आपको सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले हम आपसे भी से एक छोटा सा विनती करना चाहेंगे कि जो भी माता माँ भवानी की जी के सच्ची भक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता रानी जरूर लिखें। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि दोस्तों आपको आने वाले नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से उसे देख पाएंगे और अपने आने वाले भविष्य के बारे में जान पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे आपके राशिफल के बारे में, जो कि आपकी कुंडली में हमको सबसे पहले दिख रहा है, उसे ही हम आप सभी को सबसे पहले बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका शुक्रिया। बहुत कमजोर है, लेकिन दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है। शनि के प्रभाव से आपके समस्त विधायी कार्य बनेंगे। अब शनि देव के आशीर्वाद से आपके वो समस्त बिगड़ी कर बनेंगे जो आप कभी सपना देखा करते थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं, वो भी कल सुबह के समय में। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपका भाग्य बदलने जाए तो फिर कहना। दोस्तों आपको बता दें, ये 24 घंटों का समय आपके जीवन का आदगर एक सुनहरा समय रहने वाला है। आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपका जीवन एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। आपके जीवन में नई नई खुशियों के पल आने वाले हैं। दोस्तों यह 24 घंटों में कई सारी घटनाएं आपके जीवन में होंगी, लेकिन दोस्तों हो जाओ सावधान। आपका एक दुश्मन ऐसा है जो कि आपके घर में आता जाता रहता है। ऐसा दुश्मन है जो आपके साथ रहकर ही आपके जीवन को नष्ट करने की सोच रहा है, जो आपके साथ रहकर ही आपके जीवन की सारी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ
कुछ ऐसी महत्वपूर्ण रहस्यमय बात बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। साथ ही साथ आपको उस दुश्मन का नाम बताऊंगा जो पीठ पीछे आपको बर्बाद कर रहा है। और दोस्तों, यह दुश्मन कोई और नहीं है, यह आपका कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी सोच नहीं सकते कि यह दुश्मन ऐसा करेगा। और आखिरकार वही दुश्मन आपको पीठ पीछे बर्बाद करने की सोच रहा है। मित्रों, यह वीडियो आपके जीवन में एक नहीं उजियारे की किरण लेकर आने वाला है, इसलिए गलती से भी इस वीडियो को मिस मत करना। अपने जीवन में अभी तक कई सारी गलती करी है, आपने जीवन में अभी तक कई सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम हम आपको सारी परेशानियों का हल बताने वाले हैं और आपकी सारी परेशानियां अब एक पल में दूर हो जाएंगी। बेटा, तुम्हें एक बात मैं बता दूंगा, आपने अभी तक कई सारी गलतियां अपने जीवन में करी है। पिछला साल जो आपके जीवन में गया है, वह साल भी आपके जीवन में कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियां लेकर आया था। लेकिन बस अब और नहीं, यह जो समय है, यह समय एक नया समय है और यह समय खुशियों से भरा आपके जीवन में रहने वाला है और इसके लायक है समय में। दोस्तों, आप जब भी कोई काम करने जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके कामों में कुछ संकट आ जाए, आपके कामों में कुछ मुश्किलें आए, कुछ तकलीफें आए। लेकिन दोस्तों, आपको हार नहीं मानना ही, यह बात ध्यान रखना। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आपने पिछले साल व्यापार में कई सारे बदलाव करने का प्रयास करी, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन आपका व्यापार नहीं चल पाया, आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो पाई, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये साल देखिए आपके व्यापार में उन्नति लेकर आएगा, तरक्की लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं जो बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, व्यापार में जो भी महत्वपूर्ण इस समय में दोस्तों, आपको आपके व्यापार में कोई परेशानी नहीं होने वाली। आपका व्यापार बहुत उन्नति करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बस आप इतना समझ लेना कि आपको लोगों के इशारों पर नाचना नहीं है। कुछ लोग आपका ध्यान भटकने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग आपको गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखकर, खुद पर भरोसा रखकर जीवन में सही दिशा पर आगे बढ़ने की कोशिश करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, यदि आप इस नए साल में कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हो तो वह शुरुआत आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। नई शुरुआत आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आएगी। आप इतना जरूर ध्यान रखना कि आपका जो दुश्मन है वह ऐसे नहीं है जो आप पर सामने से वार करे। आप उन लोगों से तो बहुत आसानी से लड़ लेते हो, निपट लेते हो, जो कि सामने से आकर वार करते हैं। आप उन लोगों के सामने फंस जाते हो जो पीठ पीछे दुश्मनी लगाकर बैठे हैं, जो पीठ पीछे दुश्मनी आपसे कर रहे हैं। उन लोगों से आप नहीं निपट पाते, उन लोगों से निपट पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और इस साल उन लोगों को आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं देना है जिससे कि वह आपके जीवन में नहीं मुसीबत या नए नए संकट पैदा कर सके। तो आप मेरी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप जितना हो सके अपने रहस्य, अपनी बातों को जरा गुप्त रखने का प्रयास करना। यदि आप सफल होना चाहते हो, यदि आप जीवन में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, वह तो आपको बेटा अपने रहस्यों को, अपनी बातों को जरा गुप्त रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके दुश्मन कई सारे हैं और उन दुश्मनों में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में सही दिशा में, सही मार्ग पर आगे बढ़े। वह केवल यही चाहते हैं कि आप हमेशा उनसे कर रहे हैं, आप हमेशा बर्बादी की ओर आगे बढ़े और आपके जीवन में हमेशा मुसीबत आती रहे। इसीलिए ऐसे लोगों से बचाना। दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है, आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूँ। आप लोग खुशी से नाचोगे, अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है, क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं।
इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहे कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है, आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा यह किसी को पता नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हिंग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोड़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही केंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। केंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। केंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों कहते हैं कि एक घर कुंडली में होता है और दूसरा घर वह जिसमें आप रहते हैं। जिस तरह कुंडली में ग्रह होते हैं उसी तरह आपके घर में भी ग्रह होते हैं। जिस तरह आपके घर में ग्रह होते हैं उसी तरह आपके शरीर को यदि घर माने तो उसमें भी ग्रह होते हैं। इसका मतलब 3 घर हो गए। पहला वह घर जिसे कुंडली कहते हैं या जो आकाश के 360 डिग्री के 12 भागों में विभाजित है। दूसरा वह घर जिसमें आप और आपका परिवार रहता है। और तीसरा वह घर जिसे शरीर कहते हैं, क्योंकि आप शरीर में ही तो रहते हैं। आओ अब जानते हैं इन तीनों को सुधारने का तरीका, जिससे आपका भविष्य बदल जाएगा और सभी सुखों के साथ ही आप करोड़पति भी बन जाएंगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, लेकिन यदि आपके घर का वास्तु अच्छा नहीं है तो अच्छे ग्रह भी अच्छा असर देने वाले साबित हो, इसकी गारंटी नहीं। यह भी तय नहीं कि वे बुरा फल देंगे या नहीं। दूसरी ओर अब यदि आपका घर वास्तु अनुसार है तो कुंडली में बैठे बुरे ग्रह बुरा फल देंगे, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन अच्छे घर से अच्छा फल जरूर मिलेगा। तो यदि संकट हो तो दोनों को ही दुरुस्त करें। वास्तु अनुसार घर में 4 कोण होते हैं: ईशान कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण और वायव्य कोण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य देवता इंद्र होते हैं। पितृस्थान की प्रतीक यह दिशा खुली होना चाहिए। पश्चिम दिशा के देवता वरुण और ग्रह स्वामी शनि हैं।
यह दिशा भी वास्तु नियमों के अनुसार होना चाहिए। उत्तर दिशा के देवता कुबेर और ग्रह स्वामी बुध है। यह माता का स्थान है। इसी दिशा को खाली रखना जरूरी है। दक्षिणी दिशा काल पुरुष का बायां सीना, किडनी, बायां फेफड़ा आते हैं एवं कुंडली का दशम घर है। यम के आधिपत्य एवं मंगल ग्रह के पराक्रम वाली दक्षिण दिशा पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाली दिशा है। यह स्थान भी भारी होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार सिर्फ पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। हालांकि वास्तुशास्त्री मानते हैं कि घर का मुख्य द्वार 4 में से किसी एक दिशा में हो। वे 4 दिशाएं हैं, ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम। लेकिन हम यहाँ सलाह देंगे सिर्फ 2 ही दिशाओं में से किसी एक का चयन करें। पूर्व इसलिए कि पूर्व से सूर्य निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। उत्तर इसलिए कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाएं अच्छी होती हैं। जी हाँ, तो आइए जानते हैं आपकी कुंडली के अनुसार लोगों में यह मान्यता होती है कि एक बार आपका भाग्य लिख दिया गया है तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी अनुरूप आपको अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी। चाहे सुख हो या दुख हो, आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी किस्मत इन दिनों साथ नहीं दे रही है तो आपको अपना सोया भाग्य जगाने के लिए आज गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा पाने और गुडलक बढ़ाने वाले अचूक उपाय को जरूर एक बार आजमाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन की जाने वाली पूजा और उससे जुड़े उपाय जीवन के दुख दुर्भाग्य को दूर करने और सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले माने गए हैं। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है या फिर लाख कोशिशों के बाद भी आपको वो उपलब्धि नहीं हासिल हो पा रही है जिसके आप हकदार हैं, तो आपको आज देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा में नीचे दिए गए सरल उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यदि गुरुवार के दिन तन और मन से पवित्र होने के बाद कोई व्यक्ति विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करता है तो उसके जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां पलक झपकते दूर होती हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के इस उपाय को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। मित्रों, जीवन में किसी को थोड़ी सी मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है और किसी का परिश्रम भी बेकार चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। यदि आपका भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इस देवता की छोटी सी पूजा आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। यहाँ जानिए यह भाग्य वृद्धि मंत्र और दुर्भाग्य दूर करने के उपाय। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति के जीवन पर नवग्रहों का बड़ा असर पड़ता है, कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति से ही व्यक्ति वर्तमान और भविष्य का सहज ही अनुमान लग जाता है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं और कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह लक्ष्य से दूर ही रहता है। जबकि यदि कर्म के साथ इन ग्रहों का अच्छा साथ मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन आसान और सफलता भरा हो जाता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें गुरु ग्रह समेत इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का विशेष स्थान है। इसके चलते अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। जी हाँ, यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और ये उच्च के हैं, मित्र स्थान में हैं, इनसे क्रूर ग्रहों की युति या इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। भाग्य आपका हमेशा साथ देगा। कम परिश्रम में भी भरपूर सफलता मिलेगी। इसके उलट यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, बृहस्पति नीच के हैं, शत्रु स्थान में बैठे हैं, अस्त हैं या अकारक हैं, तो भाग्य हमेशा रूठा रहेगा। कठिन संघर्ष करने पर भी सफलता मिलना कठिन होगा।
दोस्तों, अगर इन उपायों को अपने जीवन में करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको 10 उपाय बताएंगे। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आप यूं समझ लीजिए आप मालामाल बन जाएंगे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। डू, इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। 3, स्नान ध्यान कर तुलसी को जल अर्पित करें। 4, तुलसी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। 5, फल मिठाई मिश्री का भोग लगाएं। 6, तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। 7, तुलसी स्तोत्र पाठ करें और तुलसी आरती गाएं। 8, तुलसी की पूजा करते समय भगवान विष्णु। और 9, तुलसी माता से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। 10, इसके बाद फल और मिठाई का भोग भी लगाएं।